आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में तीसरे सोमवार से पहले सड़कों पर कांवड़ियों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी है। कुछ निराले जत्थे भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। बारिश के बीच कांवड़ियों के लिए जर्मन हैंगर तकनीक वाला कैंप बदायूं रोड पर बीडे ने तैयार किया है, जिस पर तेज बारिश जरा भी असर नहीं कर सकेगी। इस बीच प्रशासन ने जमीन के बाद अब कांवड़ियों पर आसमान से फूलों की बारिश कराने की व्यवस्था कर ली है। इसके लिए पुलिस लाइंस में हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। तीसरे सोमवार पर भारी भीड़ को देखते हुए बीएसएफ ने जिले के सभी परिषदीय स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 2 श्रद्धालुओं की मंदिर से लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत हुई है। इसमें एक तो अहमदाबाद के मनोना धाम आए हुए थे। पुलिस से ही रिटायर्ड सीओ पर बेटे के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक युवक को बंधक बनाकर पीटने के इल्जाम में 2 युवकों को सांप ने काटा है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। तीसरे सोमवार कांवड़ियों की बेहद यादगार मेहमान नवाजी। सावन का तीसरा सोमवार है, उससे पहले बरेली से बदायूं तक सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई दी। कांवड़ियों के जत्थे आते और जाते रहे। वातावरण में बम बम भोले का जय घोष सुनाई देता रहा। बीच बीच में बारिश की बूंदें भी गिरती रही। उत्साह से लबरेज भक्ति में डूबे भोले के भक्त भीगते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान सड़कों पर अलग अलग नज़ारे दिखाई देते रहे, ये आपको भी दिखाते हैं। सरकारी तौर पर अतिथि सत्कार ऐसा कि स्वप्न सरीखा। बीडे ने जर्मन हैंगर तकनीक से ऐसा स्वागत शिविर बनाया जो अब से पहले सीएम या दूसरे वीवीआईपी के आने पर बनता था। उसमें तमाम जनप्रतिनिधि और अफसर कांवड़ियों को भोजन ग्रहण कराते रहे, सत्कार करते रहे और सेल्फी देते दिखाई दिए। सोमवार के लिए प्रशासन की तरफ से इससे बड़ी व्यवस्था की गई है। आसमान से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश होगी, उसके लिए हेलीकॉप्टर पुलिस लाइंस के हेलीपैड पहुंच गया है। भारी सिक्योरिटी के बीच खड़ा कर दिया गया है। डीएम ने द लीडर हिंदी को बताया है कि सुबह के समय हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर पुष्प वर्षा की जाएगी। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त बरेली के पुलिस लाइन में मौजूद हूं। आज रविवार है और कल तीसरा सोमवार है, जिसको लेकर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। बरेली के अलग अलग 7 नाथ मंदिरों में जो प्रमुख कांवड़ शिविर बने हुए हैं, वहां पर ये पूरी जो है पुष्प वर्षा की जाएगी। उसके लिए हेलीकॉप्टर आ चुका है। जैसे कि अभी डीएम बरेली अविनाश सिंह ने कहा कि पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है, बस मौसम को देखा जाएगा और उसके बाद तकरीबन सुबह 7 बजे का वो वक्त रखा गया है कि जब ये पूरी पुष्प वर्षा के लिए यहाँ से तैयार होकर अलग अलग जो है राउंड में ये जो है हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इस बार जिला प्रशासन ने जो तमाम जगह पर कांवड़ शिविर लगाए हैं, चाहे वो आंवला तहसील की बात करें तो भमौरा थाना क्षेत्र में जो एक लगा है, फरीदपुर में, बीसलपुर रोड पर और इसी तरीके से बदायूं रोड पर जो प्रमुख जो है द्वार बनाए गए हैं, वहां पर भी ये पुष्प वर्षा करता हुआ नजर आएगा। और इसी तरीके से जो 7 नाथ मंदिर हैं, वहां पर भी ये पुष्प वर्षा करता हुआ दिखेगा। हेलीकॉप्टर आ चुका है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल सुबह ये हेलीकॉप्टर के द्वारा यहां से पुष्प वर्षा के लिए जो है उड़ान भरी जाएगी और जगह जगह के नाथ मंदिर हैं, वहां पर पुष्प वर्षा होती हुई नजर आएगी। कल हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। निश्चित रूप से कल जो अपने जनपद में आ रहे शिव भक्तों के स्वागत के लिए कल पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर उड़ेगा और उसके बाद जितने भी हमारे 7 नाथ मंदिर हैं, अन्य प्रमुख मंदिर हैं और जो हमारे भमौरा रोड अन्य जगह जहां कांवड़ शिविर लगे हुए हैं, सभी के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। और हेलीकॉप्टर आके इस वक्त पुलिस लाइन में खड़ा है। कितने बजे से ये पूरी पुष्प वर्षा? ये 7:30 बजे से हम लोग स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं। मौसम को देखते हुए हम लोग इसको करेंगे और इसमें सभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग वहाँ पर रहेंगे और इसके माध्यम से हम जो हमारे सनातन धर्म के लंबरदार हैं, जो हमारे सनातन धर्म के ध्वजा वाहक हैं, उनके स्वागत सत्कार में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मंदिर से लौट रहे युवक की मौत, पत्नी गंभीर।
नवाबगंज सैतल मार्ग पर दोपहर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। वो गांव कुआटांडा के रहने वाले हैं। 36 साल के सूरज उर्फ रिंकू पत्नी सरिता के साथ मंदिर गए थे। बाइक से घर लौटते वक्त सैथल मार्ग पर एक वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से भिड़ गई। सूरज का सिर पोल से टकराया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरिता को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इकलौते बेटे का शव घर पहुंचते ही मां मुन्नी देवी बेसुध हो गई। वो रोते बिलखते हुए बेटे को उठाने की गुहार लगाती रहीं। सूरज के 2 छोटे बच्चे हैं, बेटा भी 5 माह का ही है, उसका भी इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि सूरज बेटे की बीमारी को लेकर काफी चिंतित रहते थे। मनोना धाम आए अहमदाबाद के श्रद्धालु की मौत। गुजरात के अहमदाबाद में थाना ईशनपुर कस्बा के रहने वाले 40 साल के रोशन पटेल की मनोना धाम में दर्शन के दौरान तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक के साले राजीव पटेल ने जिला अस्पताल में जानकारी देते हुए बताया कि रोशन पटेल शुक्रवार को पत्नी रीना पटेल के साथ मनोना धाम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन के बाद तीनों लोग एक होटल में ठहरे हुए थे। शनिवार को रात करीब 2 बजे रोशन पटेल की तबीयत कुछ खराब हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सो गए। रविवार सुबह करीब 4 बजे अचानक खून की उल्टी हुई और सीने में तेज जलन की शिकायत होने लगी। इसके बाद पत्नी और बच्चों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। उन्हें जिला अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। एम्बुलेंस से ही शव को अहमदाबाद ले गए हैं। मेरा नाम राजेश है, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे मनोना धाम में शुक्रवार को हम लोग दर्शन करने के लिए आए थे। कितने लोग आए थे? हम लोग 3 लोग आए थे, मैं, मेरी बहन और मेरा जीजा जी। तो हम लोग दर्शन वर्शन कर लिए थे। फिर अचानक गर्मी के हिसाब से मेरे जीजा जी को चक्कर आ गया था, तो वो सुबह के टाइम गिर गए थे। तो फिर वापस हम लोग होटल में गए, तो फिर आराम किया तो सही था। फिर लेकिन रात को अचानक उनकी तबीयत वापस बिगड़ी, यानी उल्टी चालू हो रही थी और खून की उल्टी हो रही थी। तो हमने सोचा कि 108 बुला के हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहाँ से बरेली, उधर मनोना धाम से बरेली यानी 45 किलोमीटर पड़ता है, यानी रास्ते में ही मतलब ऑफ हो गए थे। क्या करते थे ये गारमेंट शॉप में मतलब नौकरी करते थे। कब आए थे ये? हम लोग गुरुवार को वहाँ से निकले थे, शुक्रवार को यहाँ पे उतर गए थे। डेथ कब हुई थी? डेट आज सुबह हुई। अचानक से? हाँ, बीमारी तो उनका पहले था, तो रिपोर्ट तो सब नॉर्मल। अभी हम लोग आए थे, मतलब अच्छा खासा दर्शन कर लिए। अंग्रेजी शराब बेचते पुलिस ने 2 को पकड़ा। थाना बबूता पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 35 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 22 पौवे देसी शराब विंडीज मार्का बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त की रात करीब 9:45 बजे एक टीम गश्त पर थी। संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बीबल बसंतपुर से खगापुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक शख्स प्लास्टिक के थैले में अवैध शराब लेकर जा रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 22 पौवे देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान निर्मल निवासी ग्राम बीबल बसंतपुर थाना बुता के रूप में हुई है। धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि वो शराब ठेके से खरीदने के बाद गाँव में महंगे दामों पर बेचता था। इससे होने वाले मुनाफे से ही उसका परिवार चलता है। सिरौली पुलिस ने भी 20 टेट्रा पैक वोडका के साथ परवीन उर्फ मनदीप निवासी कस्बा अलीगंज को गिरफ्तार किया है। ब्रेड पकौड़े लेने निकली युवती कहां हो गई लापता। बारादरी थाने के इलाके से एक 18 साल की युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। युवती की दादी ने 2 युवकों पर बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बताया है कि पोती 4 अगस्त की सुबह घर के पास स्थित दुकान से ब्रेड पकौड़े लेने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों परिचितों के यहाँ उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। मीरा की पैंट निवासी युवक और उसके दोस्त पर अपनी पोती को ले जाने का संदेह जताया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद युवती की तलाश शुरू कर दी है। सावन के तीसरे सोमवार सभी परिषदीय स्कूल बंद। बीएसए ने सावन के तीसरे सोमवार के लिए स्कूलों को लेकर आदेश जारी किया है। कहा है कि छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सावन के तीसरे सोमवार को जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में अवकाश रहेगा। चौथे सोमवार को भी सभी परिषदीय स्कूल बंद रहेंगे। डीएम के निर्देश पर सावन माह में कांवड़ियों की अत्यधिक भीड़, ट्रैफिक जाम, रूट डायवर्जन और किसी भी अप्रिय दुर्घटना की संभावना को देखते हुए ऐसा किया गया है। साथ ही पूर्व में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का समय दोपहर 12:30 बजे तक तय किया गया था, उसमें भी संशोधन कर दिया गया है। नए आदेश के तहत 30 सितंबर तक विद्यालयों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा,
जिसमें सुबह 8:15 बजे तक प्रार्थना सभा योगाभ्यास आयोजित होगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे, जिसमें प्रार्थना सभा का समय सुबह 9:15 बजे तक रहेगा। रिटायर्ड सीईओ और बेटे पर दर्ज किया गया मुकदमा। बारादरी थाने के इलाके में 20,000 रुपए के लेन देन पर एक युवक को बंधक बनाकर पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रिटायर्ड सीईओ एनएल भारती और उनके बेटे डिम्पू पर आरोप लगा है कि उन्होंने मारपीट की है। घनेंद्र सिंह ने सीईओ को अर्जी देकर बताया कि उनका 20,000 रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद में एनएल भारती और डिम्पू उनके घर पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। वहां बंद करके लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। किसी तरह वहां से निकलने के बाद उसने पुलिस अफसरों से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस छानबीन में लगी है। दीवार से साबुन उठाते वक्त सांप ने काट लिया। थाना भमौरा के शंकरपुर गांव में 28 साल के विजय को घर में सोते वक्त सांप ने काट लिया। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसी गांव के ही 30 साल के ममकई ने बताया कि वो शौचालय से लौटने के बाद हाथ धोने के लिए दीवार पर रखे साबुन को उठा रहे थे। वहां पहले से सांप बैठा था। हाथ बढ़ाते ही सांप ने उनकी उंगली में काट लिया। उन्हें भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।